हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रेपरेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन तरीके से टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। टेंसेस इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट है जिसको समझना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी लगता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि मुझे अब टेंसेस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि एक ही वीडियो में और एक सिंगल पेज में आपको पूरे के पूरे टेंसेस के रूल्स और एग्जाम्पल समझा दिए जाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस के बारे में। जब मैं टेंसेस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? समय की बात कर रहा हूँ। मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने कोई एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक्शन हम तीन तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम वर्तमान की स्थिति में कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। या हम भूतकाल में कोई काम कर सकते हैं, उसको हम पास्ट कहते हैं। और अगर कोई काम दूसरा है जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। हिंदी में हम उसको भविष्यकाल कहते हैं। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इस तरह से हम तीन पार्ट्स में किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको काम को, ठीक है, किस तरह से हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ टाइम, समय के आधार पर कैसे कैसे हम उनको करते हैं। उनके फिनिश, मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी एक्टिविटी रहती है कि या तो वो काम पूरा हो जाता है, या वो काम चल रहा होता है, या वो काम आने वाले समय में पूरा किया जाएगा, या वो काम ऐसा है कि कुछ अभी तक पूरा हो चुका है, कुछ रह गया है और आगे आने वाले समय में उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर कि एकम्प्लिशन जब होगी आपके किसी भी काम की, ठीक है, एकम्प्लिशमेंट करेंगे आप किसी भी काम को, तो उसके आधार पर उनको हम चार तरीके में समझते हैं। पहला है आपका इंडेफिनेट, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट का मतलब कि साधारण वाक्य जिनका आप यूज़ करते हैं वर्तमान की स्थिति में या भूतकाल की स्थिति में, ऐसे काम जो कि आप फिनिश कर चुके होते हैं तो वो पास्ट में आएंगे। जो वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं दिया आपने, उसमें ये शो नहीं किया कि मैं ये काम कब से कर रहा हूँ और कब तक करूँगा, तो उस स्थिति में वो सभी तरह के वाक्य आपके इंडेफिनेट में हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूस में लगातार हो रहे कार्य हो, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और लगातार आगे 2-3 घंटे तक भी पढ़ा सकता हूँ, या 4 घंटे तक पढ़ाऊँ आपको, तो वो आपके आ जाएंगे कॉन्टिन्यूस में। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ परफेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको कई बार ये वीडियो में बताया भी है और अपने लेक्चर्स में भी बताता हूँ कि परफेक्ट का शब्द से ही पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। यानी कि ये परफेक्ट हम कहते हैं कि भाई पूर्ण, ठीक है, जो संपूर्ण है, मतलब जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, तीनों ही फॉर्म में ये काम पूरा हो जाता है। उसके बाद आती है बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इसमें क्या है? ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, कुछ इसमें काम चल रहा होता है, कुछ काम इसमें पूरा हो जाता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या आप बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब इसमें हम रूल पढ़ेंगे। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ तो रूल हो जाएगा आपका डू, डज प्लस जो आपकी वर्ब लगेगी इसमें वो लगेगी फर्स्ट फॉर्म में। इसी के साथ इसमें लग जाएगा एस और ई एस विद थर्ड पर्सन। किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी कि जब आप इसमें एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे, एस और ई एस कब लगाएंगे आप? एस और ई एस लगाएंगे आप पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आपके? जिसमें आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किसी तरह का यूज नहीं करते, वो पॉजिटिव है। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप एस और ई एस लगाएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें आप किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ये वाला रूल भी आप याद रखिए। क्या याद रखना है आपको? कि हम
प्रेजेंट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, जो कि हमारे पास यहाँ पे दी गई है, डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सेंटेंसेस हम 4 तरह से बनाते हैं, या तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, या नेगेटिव होता है, या इंटारोगेटिव नेगेटिव। 4 तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ये रूल हमने समझ लिया। डू हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ ही यूज होगा। फर्स्ट पर्सन आपके पास है आई और सेकंड पर्सन आपके पास है यू, वी, दे, या कोई प्लूरल है उसके साथ भी आप डू का इस्तेमाल करेंगे। डज का इस्तेमाल आप ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, या कोई नाउन है, नेम है, ठीक है, कोई प्लेस है, उसके साथ भी आप डज ही लगाएंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल के तौर पे शिमला डज नॉट हैव प्रॉपर वाटर सप्लाई, कि भाई शिमला में अच्छी वाटर सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप, शिमला एक प्लेस का नाम था तो इसके साथ मैंने डज का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। हम चलिए इस तरह से करेंगे, इसको पूरा का पूरा टेंस कवर करना। पास्ट में जो रूल है वो है डिड प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी, साथ ही साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी। कब लगाएंगे? जब हम बात कर रहे हो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। बात समझ आई आपको? कि वैसे तो हम पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी पास्ट में बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखिए कि डिड यू कम टू माई होम, क्या तुम मेरे घर आओगे, या आए थे, सॉरी, क्या तुम मेरे घर आए थे, पास्ट में आए थे होगा। हिंदी में कैसे बनेगा इसका सेंटेंस? या डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। तो ऐसे वाक्यों में आप जब इंटरोगेट किया तो उसमें आपने गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई, और अगर इसी को मैंने पॉजिटिव या अफर्मेटिव में बोलना है तो कैसे बोलूँगा कि आई वेंट टू द स्कूल, कि मैं स्कूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी हम किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसके भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, और पास्ट में भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, यानी कि डिड का इस्तेमाल यहाँ भी नहीं होगा। इसका डिड का इस्तेमाल कहाँ होगा? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। फ्यूचर की बात करते हैं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, रूल है, विल और शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी। इसमें क्या रहेगा आपके पास? जो हेल्पिंग वर्ब है, रूल है, फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है? विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना याद रखना आपको। विल और शैल में यूज कैसे करना है इसको? जो शैल है वो मैक्सिमम आई और वी के साथ यूज किया जाता है, बट अब हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है या मॉडर्न स्लैंग ऑफ टॉकिंग है, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा शैल का इस्तेमाल नहीं करते। हम उसमें अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड यूज़ करते हैं, आयल का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोलता आई शैल गो टू शिमला, उसमें क्या बोला जाता है? आल गो टू शिमला। तो आल गो टू आप आई विल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आई शैल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कहीं लिखना पड़े तो आपको आई के साथ हमेशा शैल लिखना पड़ेगा, और विल अदर वाक्यों के साथ लगेगा, जैसे ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, उसके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। बट इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जब भी आप विल और शैल को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जैसे कि शैल को मैंने ही, शी, इट के साथ यूज़ किया, तो ये या तो आपका कोई डिटर्मिनेशन या कोई प्रॉमिस या कोई थ्रेट को शो करता है। सिमिलरली विल का भी यही है।
ठीक है। अगर विल को भी आई और वी के साथ यूज़ किया जाएगा तो ये आपका कोई प्रॉमिस, कोई थ्रेट, कोई डिटर्मिनेशन को शो करेगा। ये आपका रूल हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद आती है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में आपका रूल है इज, एम, आर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इज, एम, आर। ये आपकी क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब है। उसके साथ साथ इसमें जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी यूजिंग विद आई एन जी। ये आई एन जी क्या है? अब आई एन जी हमारे पास कॉन्टिन्यूस वर्ड्स है और टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे लगाई जाएगी। सिंपली अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब मैक्सिमम बच्चों ने सुनी होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कई बारी बच्चों के लिए कन्फ्यूजन का काम करती है। जैसे अभी आपने लिखा, कोई सेंटेंस लिखा यहाँ पे, गो, वेंट, ये वर्ब लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सेंटेंस तो नहीं लिख रहा। गो, वेंट, गॉन, ये होगी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म, ये होगी थर्ड फॉर्म। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्थ फॉर्म तो वो क्या बन जाएगी आपके पास? वो बनेगी गोइंग। फोर्थ फॉर्म आपकी है गोइंग। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो इस तरह से आप फोर फॉर्म में अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज होगी? यहाँ होगी आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यहाँ पे यूज की जाएगी। यानी कि वर्ब के साथ आप यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। सीधे तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे आईएनजी लगेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप टाइम, अगर पीरियड शो, कोई पीरियड है या कोई पॉइंट ऑफ टाइम है किसी तरह का शो करना, तो उसके लिए आप, ठीक है, पॉइंट या पीरियड को शो करने के लिए आप यहाँ पे सिंस और फॉर लगा सकते हैं, बट कंडीशनल। कैसा है? कंडीशनल। ये रूल में नहीं आता, पर अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए प्रेजेंट में भी कोई टाइम या कोई रेफरेंस देने की, तो यहाँ पे आप सिंस और फॉर लगा सकते हैं। कंडीशनल है ये मैंने बता दिया आपको कि कैसा है, कंडीशनल। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यू। पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि इज, एम, आर को कैसे यूज़ करना। इज, एम, आर का सिंपल है फंडा यूज़ करने का, बहुत ईजी है। इज आप करेंगे थर्ड पर्सन के साथ, इज किसके साथ करेंगे? थर्ड पर्सन के साथ। एम फर्स्ट पर्सन के साथ, आर सेकंड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन यू, वी, दे, एनी प्लूरल, आर आएगा। यू आर, वी आर, दे आर, ठीक है। राम एंड श्याम आर, या बॉयज आर, गर्ल्स आर, इस तरह से लिखा जाएगा। एम हमेशा आई के साथ आएगा, आई एम, ठीक है। और इज कैसे लिखेंगे हम? इज लिखेंगे ही इज, शी इज, इट इज, ठीक है। राम इज, श्याम इज, गर्ल इज, टीचर इज। ऐसे जब वाक्य बनाएंगे आप तो वहां पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल बोलता है वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। बात यही है, ठीक है। आप इस तरह से लिखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिए, एक ही बात है। अब इसमें भी वॉज और वर कैसे यूज करना है? वर हमेशा आपका सेकंड पर्सन के साथ लगेगा, और जो वॉज है वो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। जैसे आई वॉज के साथ आप आई के साथ वॉज लगाएंगे, उसी के साथ ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, इस तरह से वॉज लगेगा। और वर कैसे लगेगा? यू वर, दे वर, ठीक है, या वी वर। इस तरह से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग बन जाएगा, ठीक है। या ईट का ईटिंग बन जाएगा, ठीक है। ड्रिंक का ड्रिंकिंग बन जाएगा, रन का रनिंग बन जाएगा, टॉक का टॉकिंग बन जाएगा, कॉल का कॉलिंग बन जाएगा। ऐसे ही आपने इसमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर को बनाते समय इसमें लिखा जाएगा विल, शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजिंग
ing। बात समझ आई आपको? विल शैल प्लस बी। सिमिलरली विल और शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल लगेगा और ही शी इट या यू वी दे के साथ आपका विल लगेगा। इसके बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ की जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसका फ्यूचर का रूल रह गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है परफेक्ट की। परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज़, हैव, क्या इसका रूल कि इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है सेंटेंस को बनाते समय वो लगानी है आपको हैज़ और हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। थर्ड फॉर्म यानी कि गो का गॉन हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा, सिट का सिटी रहेगा, ठीक है, रन का रन ही रहेगा, रन रन रन, और उसी तरह से और भी मेक का मेड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करके। बट हैव को आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगाएंगे, हैज़ को आप थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे। आई हैव, यू हैव, दे हैव और वी हैव। आप हैव को इस तरह से लिखेंगे। हैज़ कैसे लिखेंगे आप? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और राम हैज़, श्याम हैज़, सीता हैज़, गीता हैज़, शिमला हैज़, इस तरह से आप लिखेंगे। या काउ हैज़, डॉग हैज़, हमेशा आप ऐसे लिखेंगे। अब आता है पास्ट परफेक्ट रूल। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत ही सिंपल। हैड, ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, राम है, श्याम है, शिमला है, इंडिया है, कुछ भी आए, पास्ट परफेक्ट का जब भी रूल आएगा तो आपको सेंटेंस लिखना है हैड से। तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो इसमें आपकी जो वर्ब रहेगी विल शैल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ की जाएगी प्लस हैव। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसका कंप्लीट रूल है। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूटिलिटी सेम रहेगी कि विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। तो इसमें रूल रहेगा आपके पास हैज़, हैव प्लस बीन, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजिंग ing प्लस सिंस एंड फॉर। ये इसका रूल है। हैज़ और हैव का इस्तेमाल सिमिलर लाइक इसकी तरह ही होगा कि हैज़ थर्ड पर्सन के साथ और हैव फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ing भी लगेगा, बीन भी लिखा जाएगा और सिंस और फॉर भी लिखा जाएगा। सिंस आपका जब आप एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो आप सिंस लिखेंगे जैसे 9 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, डेज, डेट, टाइम। जब आप एग्जैक्टली बता रहे हैं तो आप लिखेंगे सिंस। और अगर आप एक आइडिया दे रहे हैं, रफली बता रहे हैं आप किसी को, तो वहाँ पे आप फॉर लिखेंगे जैसे 2 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 सेंचुरी, 2 वीक्स, 2 मंथ्स। तो ऐसे आप लिखेंगे तो लिखेंगे आप हमेशा फॉर। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रूल। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर, इसमें रूल में लिखा जाएगा। उसके बाद आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात। तो पास्ट परफेक्ट का रूल हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ये इसका रूल रहेगा। हैड प्लस बीन
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। टोटल इतना ही आपका रूल है। हैड सिमिलरली जैसे यहाँ पे सभी पर्सन के साथ यूज़ किया हमने, ठीक है, चाहे वो ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, सभी के साथ आप इसमें हैड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजिंग आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। ये हो गया आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल। अब इसका भी यूटिलिटी सिमिलर है कि विल और शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा, हैव लगाया जाएगा, बीन लगाया जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजिंग आईएनजी एंड सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टेंसेस के सभी तरह के रूल पढ़ लिए हैं और अगले जो वीडियो रहेगा, मास्टर क्लास रहेगी अगली, उस मास्टर क्लास में हम इन सभी टेंसेस के ऊपर सेंटेंस बनाने सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये सभी रूल्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद यहाँ पे रूल नहीं लिखे जाएंगे, उसके बदले हम यहाँ पे सेंटेंसेस लिखेंगे। हर एक टेंस के लिए हम यहाँ पे 4-4 सेंटेंसेस लिखेंगे, जिसमें कि एक अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। और उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके फॉर्मूलाज बताए कि प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है, पास्ट का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।